कंजूसी कर रहे हो। अरे कुछ तो सहारा बनो। हम तो चाहते थे कि 3 तारीख को महाआरती होगा दिन बुधवार के दिन, उसी में जागरण करा दिया जाए, भव्य झांकी भी बाहर से बुलाया जाए, लेकिन आप सब लोग कंजूसी करोगे तो कहां से हो पाएगा भाई। साथ उसी हिसाब से जैसे गणेश भगवान का आगमन हुआ है तो एक आदमी की जाति नहीं हुआ है, पूरे गांव सभा की, और कल्याण होगा भी तो सबका होगा। जैसा कर्म करोगे परमात्मा वही हिसाब से फल देगा, अधिक नहीं देगा। कर्म करते रहो, फल की अपेक्षा मत करो। कर्म और हमारे देखिए संतोष भैया के लोग, अच्छा अम्मा हो, अंगनी मम्मी हो। आदरणीय हमारी माननीय सम्मानीय संतोष भैया जी के माता जी के द्वारा बड़ी खुशहाली की बात है। माताएं लोग 10-5 दिए जाएगी। 50 रुपए का दान आया हुआ है, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जोरदार तालियां बजाकर स्वागत। परमात्मा सदैव सुखी रखे, धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, श्री गणनायक सरकार की। अभी प्रसंग चल रहा था, कार्तिकेय जी को इधर देखभाल के लिए काशी नगरी में कर दी कि बेटा अब तुम यहीं पर रहना, देखभाल करना। भोले बाबा पुनः इधर पार्वती के साथ में चल दिए, जाकर कैलाश पर्वत शिखर पर पहुंच गए। भोले बाबा का आसन वासन रहन सहन सब एकांत में, उनको दुनिया से मतलब नहीं है। वहीं पर एक पुलस्त ऋषि थे, भैया ध्यान दीजिएगा शब्दों पर। पुलस्त ऋषि वही कैलाश पर्वत पर बैठे हुए घोर तपस्या कर रहे थे। ऐसा नहीं कि हाँ घर बुलिया त्याग दो, भैया शादी ब्याह ना करो बस साधु हो गए, ऐसा कुछ नहीं दिया गया है। शादी विवाह करके सब कुछ करो, लेकिन जीवन में साधना को मत छोड़िए, क्योंकि जहाँ ज्ञान है वही वैराग्य है, वैराग्य से ही भक्ति का वास। ज्ञान आपके अंदर नहीं है, बहुत ज्ञान है, लेकिन ज्ञान को आप दुरुपयोग कर रहे हैं, उसको ज्ञानी नहीं कहता है। कि पढ़ते पढ़ते जगमया पंडित हुआ न कोई, और 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो। प्रेम की पढ़ाई, बहुत धन है,
कोई अभी तो ब्राह्मण संत आ गए आपके द्वार पर, भूखा प्यासा निराश होकर चला गया, वो धन किस काम का? धन को भगवान ने दिया, धर्म ने लगाया। हमें निज धर्म पे चलना बताती रोज रामायण, सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। फिर भी लोग भटक रहे हैं इधर उधर। पीछे वाले भैया लोग से निवेदन है, बैठ जाओ भैया। एक गाना गावत है कि गोरी गौमा में नदिया कटाए देलू और कुल माटी में इज्जतिया मिलाए देलू। तो बैठ जाओ, गाय खड़े हो सब। तो भोले बाबा इधर कैलाश पर्वत पर जाकर पहुंचे तो पुलस्त ऋषि को देखे और साधना कर रहे थे। भोले बाबा आज देवी पार्वती को समझाकर कहने लगे, देवी पार्वती, मेरे दिल में कुछ चिंता जागृत हो गई, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पार्वती मैया निवेदन करने लगी, भोलेनाथ, हे प्राणनाथ, आप क्या कहना चाहते हो? कहने लगी, देवी, आप उस दिन की बात याद है जिस दिन हम आप गुंबज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए गए थे? राम जी की कथा, बहुत प्यारी कथा हो रही थी कि एक बार त्रेता युग माही और संभ गए गुंबज ऋषि पाही। देवी, गुंबज ऋषि के आश्रम पर सुंदर राम कथा सुनने के लिए हम अकेले नहीं, तुमको भी साथ लेकर गए थे। कहने लगी, हाँ स्वामी कहिए। कहने लगे, उसी दिन मैंने प्रण कर लिया था क्या हम देवी पार्वती को एकांत बैठ कर कैलाश पर्वत पर अमर गुफा में बैठ कर उनको अमर कथा सुनाएंगे। बहुत दिन से मैं विचार करता हूँ देवी, लेकिन ये कथा बेकार हो जाती है। जब देखो तो मेरा ध्यान समाधि ही लग जाता है। मैया बड़ी प्रसन्न हो गई कि आज हम अमर कथा सुनाएंगे तो हम अमर हो जाएंगे। भोले बाबा कहने लगे, देखो देवी, एक बार ही सुनना, अमर कथा तो आपको सुनाएंगे, लेकिन एक बात और है कि इस कैलाश पर्वत पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी नहीं होगा, अकेले में बैठकर सुनाएंगे। अब ये तो अहंकार वाली बात हो गई भोले बाबा की। भाई, कथा का अधिकारी कोई भी बन सकता है। सुपरिया पंखा लंग बैठ जाओ भैया, ये पंखवा तो नहीं ऐसे घुमाए दो। भोले बाबा पार्वती को ज्ञान अच्छा देने लगे। वागर्था संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्ते। इधर काय घुमाए दो, उनका उनका पंखा काम स्वयं पंखा कि वागर्था संप्रक्तो वागर्था प्रतिपत्ते। जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। भगवान शंभु बड़ी प्रसन्न हो गए, देवी को गए, देवी बड़ी प्रसन्न हो गई कि एकांत में बैठकर यहाँ पर कोई जीव जंतु पशु पक्षी भी नहीं रहेगा। भैया, कथा का पूर्ण लाभ मुझको मिलेगा, अमर कथा सुनकर हम तो अमर हो जाएंगे। पार्वती मैया बड़ी खुश। एक बात और सुन लो, आजो काले से लीला है कि कलयुग हो चलते, कलयुगों में यारों तनी कतलो गुस्सा में तनी एक द्वारा चले जो कि चलो काल तुमका बढ़िया ढाला बनवाए देंगे। अरे सारा गुस्सा खत्म होगा, अब वो ढाला पर नजर है। जब रोज दाल भात पावत रहे तो आगे साथ 2-4 आइटम आउट पड़ेगी ऑटोमेटिक। अब हुआ क्या, मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। जब मैया प्रसन्न हो गई तो इधर आनंद विभोर होकर के कहने लगी, स्वामी एक बात बताइयो,